नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है पुरुषार्थ। आओ विचार करें कि हमारी उंगलियां हथेलियों की लकीरों से आगे क्यों हैं। शायद विधाता ने ही भाग्य की लकीरों से आगे हमारे पुरुषार्थ की उंगलियों को महत्व दिया है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी पाना संभव नहीं। फल, सब्जियां, मेवे, अनाज आदि को आहार योग्य बनाने के लिए किसी का डंठल, किसी का छिलका, किसी के बीज निकालने पड़ते हैं। किसी को काटना या किसी को कूटना, पीसना भी पड़ता है। यह विचार मनुष्य को कर्म से अपना भाग्य खुद बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाग्य को बदलने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। प्रकृति का एक और संकेत है, प्रिय और अप्रिय दोनों साथ में मिलेंगे। गुलाब और उसकी सुगंध चाहते हैं तो हमें कांटे भी स्वीकार करने होंगे। जिन गुलाब में कांटे नहीं होते उनमें खुशबू भी नहीं होती। बस कुछ ऐसी ही है हमारे जीवन की नियति। जीवन में अगर कांटे दिखाई दे रहे हैं तो खुशबू भी आने वाली है। सुख और दुख का आना जाना जीवन की सामान्य क्रिया है। दोनों का सहर्ष सामना करें। सुख और शांति के फल चखना चाहते हैं तो समस्याओं के छिलके भी हटाने होंगे। सूरज की तरह उगना भी होगा और अस्त भी होना होगा। इसीलिए उगने पर ना अति उत्साह दिखाएं और ना अस्त होने पर मायूसी। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। स्वामी नाम राम तीर्थ कहते हैं, आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता है। यह हम भी देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कोई भी व्यर्थ की वस्तु नहीं दी। किसी न किसी रूप में प्रत्येक वस्तु का उपयोग होता ही है। ईश्वर ने मनुष्य को मस्तिष्क इसलिए दिया है कि वह अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करे। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित ही होता तो मस्तिष्क, बुद्धि और चेतना की क्या आवश्यकता थी। फिर उसकी विचार शक्ति, क्रियाशीलता और पुरुषार्थ की आवश्यकता और उपयोगिता ही क्या रह जाती। यह प्रश्न उठता रह सकता है कि जब ईश्वर सभी को बराबर शक्तियाँ और संपत्ति देता है तो कोई साधन संपन्न और कोई साधनहीन क्यों दिखाई देता है। हमें जानना चाहिए कि ईश्वर तो सबको बराबर देकर भेजता है, लेकिन कोई उसका सदुपयोग करता है, कोई उपयोग करता ही नहीं और कोई दुरुपयोग करता है। सदुपयोग करने वाला उन्नति प्राप्त करता है, दुरुपयोग करने वाला अवनति को प्राप्त होता है, और जो उपयोग करता ही नहीं उसकी शक्तियाँ और संपत्ति बेकार हो जाती है। दोस्तों, अच्छा भाग्य हमारे अच्छे पुरुषार्थ का ही फल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य प्रबल रहे तो सदैव भाग्य के सहारे ना बैठकर कर्मठता से पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ताकि अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।